आपके पैसे को कौन बनाएगा ज्यादा, म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के दिमाग में आता है जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है, चाहे आप नए हो या कुछ समय से मार्केट देख रहे हो। यह सवाल हर नए इन्वेस्टर के मन में आता है। जब हम अपने हार्ड अर्न्ड पैसे को इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो नेचुरली हम चाहते हैं कि वो सही जगह लगे। एक तरफ है स्टॉक्स का रोलर कोस्टर, जहां रिटर्न्स हाई हो सकते हैं लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। मार्केट की हर उथाल पुथाल आपके पोर्टफोलियो को सीधा अफेक्ट करती है। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स का आरामदायक सफर है, जहां एक्सपर्ट्स आपके पैसे को मैनेज करते हैं और आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है। यहां रिस्क थोड़ा कम होता है और आपको प्रोफेशनल गाइडेंस भी मिलती है। दोनों ही फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन कौन सा रास्ता सही है, यह आपके गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट होराइजन पर डिपेंड करता है। हर इन्वेस्टर अलग होता है, इसलिए एक ही सॉल्यूशन सब पर फिट नहीं बैठता। टीवी पर एक्सपर्ट्स, दोस्तों की कहानियां, मार्केट की न्यूज सब कंफ्यूजन बढ़ाते हैं। हर कोई अपनी एडवाइस देता है, लेकिन आपको अपने लिए सही फैसला लेना होता है। हम सिंपल भाषा में समझेंगे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में असली फर्क क्या है, रिस्क रिटर्न एफर्ट का हिसाब और कैसे आप अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। हम रियल एग्जाम्पल से भी देखेंगे कि पैसा कहां ज्यादा बढ़ सकता है और किस तरह आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्ट्रांग बना सकते हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि शुरुआत कहां से करनी चाहिए और किस तरह अपने लिए सही इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं ये फाइनेंशियल सफर और पैसे को करोड़पति बनाने का रास्ता ढूंढते हैं। स्टॉक खरीदने का मतलब है कंपनी में ओनरशिप लेना। जब आप एक स्टॉक खरीदते हैं, आप उस कंपनी के एक हिस्सा बन जाते हैं। अगर कंपनी ग्रो करती है, आपका पैसा भी बढ़ता है। यह एक तरह का पार्टनरशिप है जहां आप कंपनी के सक्सेस में शेयर करते हैं। म्यूचुअल फंड एक टोकरी है, कई लोग पैसे जोड़ते हैं, फंड मैनेजर उन्हें अलग अलग स्टॉक्स बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। ये एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है। स्टॉक्स में आप खुद डिसीजन लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स में एक्सपर्ट आपके बिहाफ पर इन्वेस्ट करता है। ये एक्सपर्ट्स मार्केट को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। म्यूचुअल फंड्स का सबसे बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। आपका पैसा कई कंपनीज में बट जाता है, रिस्क कम होता है। ये आपके इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करता है। 10,000 रुपए से स्टॉक्स में सिर्फ 1-2 कंपनीज मिलेंगी, म्यूचुअल फंड से 40-50 कंपनीज। इससे आपका पोर्टफोलियो ज्यादा सिक्योर होता है। अगर एक कंपनी गिरती है, म्यूचुअल फंड में आपका ओवरऑल नुकसान कम होता है। यह आपके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करता है। बिगिनर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स एक सेफ एंट्री पॉइंट है। यह उनके लिए आइडियल हैं जो मार्केट के बारे में ज्यादा नहीं जानते। स्टॉक्स उनके लिए हैं जो रिसर्च और रिस्क लेने को तैयार हैं। यह उन लोगों के लिए हैं जो मार्केट को समझते हैं और एक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का गोल्डन रूल, हाई रिस्क हाई रिटर्न। स्टॉक्स में पैसा लगाना रिस्की है क्योंकि पूरी इन्वेस्टमेंट एक कंपनी पर डिपेंड करती है। अगर कंपनी फेल हुई, पैसा डूब सकता है। यस बैंक, DHFL जैसे एग्जाम्पल सबके सामने हैं। म्यूचुअल फंड्स रिस्क को स्प्रेड करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन से 1-2 कंपनीज के गिरने पर भी ज्यादा असर नहीं होता। लेकिन म्यूचुअल फंड्स भी मार्केट से जुड़े हैं। मार्केट गिरने पर वैल्यू कम हो सकती है। स्टॉक्स में पोटेंशियल रिटर्न ज्यादा, लेकिन रिस्क भी हाई। म्यूचुअल फंड्स में मॉडरेट रिटर्न, लेकिन रिस्क कंट्रोल में रहता है। नए इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स सेफर ऑप्शन हैं। स्टॉक्स सिर्फ उनके लिए जो रिस्क झेल सकते हैं। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना फुल टाइम जॉब जैसा है। रिसर्च, एनालिसिस, मार्केट ट्रैकिंग, इमोशनल कंट्रोल सब चाहिए। कंपनी की बैलेंस शीट, न्यूज, रिजल्ट्स सब देखना पड़ता है। सही समय पर बाय सेल ना किया तो प्रॉफिट लॉस बन सकता है। म्यूचुअल फंड्स में सारी मेहनत फंड मैनेजर करता है। आपको बस एक अच्छा फंड चुनना है, SIP शुरू करनी है और आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं।
SIP से हर महीने ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट हो जाता है। बिजी लोगों के लिए म्यूचुअल फंड्स परफेक्ट हैं। इन्वेस्ट एंड फॉरगेट। चलिए एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। 10 साल में पैसा कहां ज्यादा बढ़ता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट स्टॉक्स या SIP कौन सा ऑप्शन उनके लिए बेहतर है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम दोनों ऑप्शंस का साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे। सिनेरियो 1, हर महीने 10,000 रुपए म्यूचुअल फंड SIP में। SIP का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं मार्केट की वॉलेटिलिटी से बचने के लिए। 10 साल में 12 लाख इन्वेस्ट, एवरेज 15% रिटर्न से वैल्यू होती है लगभग 27.9 लाख। यानी आपका पैसा लगभग 2.3 गुना हो जाता है बिना ज्यादा टेंशन के। सिनेरियो 2, हर महीने 10,000 रुपए सेंसेक्स स्टॉक्स में। यहां आप खुद स्टॉक्स खरीदते हैं और मार्केट के ऊपर नीचे होने का पूरा रिस्क उठाते हैं। 10 साल में 12 लाख इन्वेस्ट, एवरेज 12% रिटर्न से वैल्यू होती है लगभग 33.2 लाख। यहां रिटर्न्स थोड़े कम हैं लेकिन रिस्क और एफर्ट ज्यादा है। म्यूचुअल फंड ने सेंसेक्स को बीट किया क्योंकि फंड मैनेजर एक्टिव स्टॉक्स चुनता है। उनके पास रिसर्च टीम होती है जो आपके लिए बेस्ट स्टॉक्स सिलेक्ट करती है। हां, अगर आपने मल्टी बैगर स्टॉक पकड़ लिया होता तो रिटर्न्स ज्यादा हो सकते थे, लेकिन आम इन्वेस्टर के लिए मुश्किल है। मार्केट टाइमिंग और स्टॉक सिलेक्शन सबके बस की बात नहीं। SIP में कंपाउंडिंग का मैजिक है। रेगुलर इन्वेस्टमेंट और पेशेंस से आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। स्टॉक्स में डिसिप्लिन और रिसर्च चाहिए, वरना एवरेज रिटर्न ही मिलता है। गलत डिसीजन लेने पर नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड्स बिगिनर्स के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल हैं। आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस भी सिंपल होता है। डायरेक्ट स्टॉक्स में सिर्फ तभी जाएं जब आपको मार्केट की समझ हो और आप खुद रिसर्च कर सकते हैं। नहीं तो SIP एक सेफ और स्मार्ट ऑप्शन है। डेटा से क्लियर है, म्यूचुअल फंड्स ने ज्यादा पैसा बनाया। आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, वो आपके रिस्क एपेटाइट और नॉलेज पर डिपेंड करता है। नए इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड्स बेस्ट हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, कन्वीनियंस। SIP से आप मार्केट को समझ सकते हैं, इमोशनल डिसिप्लिन सीख सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स को अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी का पहला कदम समझें। स्टॉक्स उनके लिए हैं जिनके पास नॉलेज, टाइम और टेम्परामेंट है। शुरुआत में अपने पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा ही स्टॉक्स में लगाएं, बाकी म्यूचुअल फंड्स में। पहले चलना सीखें, फिर दौड़ना। म्यूचुअल फंड्स आपको सेफ लर्निंग ग्राउंड देते हैं। जल्दबाजी में डिसीजन न लें, सोच समझकर इन्वेस्ट करें। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स का कंपैरिजन हो गया। रिस्क, रिटर्न, एफर्ट सब पर। म्यूचुअल फंड्स, स्पेशली SIP, नए इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट शुरुआत हैं। कंपाउंडिंग का फायदा तभी मिलता है जब आप जल्दी शुरू करते हैं। अपने फाइनेंशियल गोल्स लिखिए। एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुनकर SIP शुरू कीजिए। इन्वेस्टमेंट एक मैराथन है, पेशेंस और लर्निंग जरूरी है। सही जानकारी आपका सबसे बड़ा एसेट है। फाइनेंशियल प्लानिंग की और टिप्स के लिए वर्दाक्ट डेली चेक करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।